Hello children, this is Praveen Shukla from Christchurch Convent Higher Secondary School, Gadarwara, and I welcome you in our digital classes. Student, this is your chapter 1, class 11th, subject business studies. Okay? Earlier I have sent you a video, and in that video we have covered our some chapters of your first chapter, like economic activities, non-economic activities, profession, business, trade, everything. Okay, so now today we have another topic, that is objectives of business. Okay, so just see the definition. A business is run with certain objectives are needed in every areas where performance and result directly and virtually affect the survival and prosperity of the business. Okay, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बिज़नेस को जब स्टार्ट किया जाता है तो एक उद्देश्य को लेकर उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उस उद्देश्य की आवश्यकता हमको क्यों होती है? जिससे हम बिज़नेस के सभी एरियाज़ में, सभी भाग में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, और ताकि उसका हमको रिज़ल्ट भी अच्छा मिले, ठीक। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कहीं ना कहीं बिज़नेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये अफेक्ट करते हैं। ओके, और ये बिज़नेस के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, मतलब लंबे समय तक बिज़नेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सहायक होते हैं। ओके, सो इन योर बुक 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ओके, फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड फोर्थ नेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। इन दिस ऑब्जेक्टिव द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ओके, in this section we can say that the profit can be earned only when some exchange of goods and services takes place. Okay, this is main objective of our business. The procedures estimate the demand for goods and produce accordingly. Okay, the tastes, preferences and paying capacity of consumers must be taken into account. ठीक, तो what do you understand by this? The first motive of any business is to earn money. That I have taught you before. Okay, मतलब किसी भी बिजनेस का पहला उद्देश्य जो होता है वो होता है प्रॉफिट बनाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक। कैसे कमाएगा वो? जो भी गुड्स या सर्विसेज उसके इंस्टीट्यूशन से प्रोड्यूस हो रही हैं उनका एक्सचेंज होना, ठीक है ना। अब ये कैसे एस्टिमेट होगा गुड्स और सर्विसेज का? तो इसके लिए हमें डिमांड पर जाना पड़ेगा, हमें पब्लिक की डिमांड को एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो भी गुड्स है या सर्विसेज है उसका हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है, जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड, प्रॉफिट मेकिंग। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। ये एक बेसिक नीड होती है किसी भी बिज़नेस की, ठीक है। और मतलब प्रॉफिट्स जो होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं किसी भी अनिश्चितता की भरपाई करने के लिए, ठीक है। कोई भी फ्लक्चुएशन, बदलाव आता है पैसे से संबंधित, तो उसकी भरपाई के लिए प्रॉफिट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट मेकिंग हो गया। थर्ड वन, दैट इज़ क्रिएटिंग मार्केट्स, ठीक है। अब बिजनेस का एम क्या होता है? सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो
जहाँ उसका प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है, उस मार्केट को क्रिएट करना भी इंस्टीट्यूशन की ही जिम्मेदारी होती है। ठीक है। सो अब मार्केट किसे कहते हैं? जहाँ पर उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके गुड्स का, जहाँ पर उसके कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है। तो वो एक मार्केट उसका कहलाएगा वो। ठीक। तो उस मार्केट को डेवलप करना, क्रिएट करना। ठीक है। ये भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ वन, दैट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। A business should always make effort to use the latest method of production. In the world of competition, everybody tries to sell his product by offering good qualities of product at lower cost. एक अच्छे बिजनेसमैन को हमेशा एफर्ट करने चाहिए कि उसका जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़िया हो। ठीक है। उसके लिए उसे नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करना होगा। मॉडर्न टाइम में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसको अडॉप्ट करना होगा। ठीक है। यदि हम अभी के हाल की कंडीशन को देखें तो हमारा टीचिंग का जो तरीका है वो हमको बदलना पड़ा, क्योंकि अभी समय की वैसी डिमांड है। हम एक साथ एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ा करते थे, लेकिन अभी की कंडीशन में वो नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं, हम वीडियोस बना रहे हैं, हम वीडियोस शेयर कर रहे हैं। ठीक है। सो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स चेंजेस विच ब्रिंग्स अबाउट इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव करना, कुछ नया करना। ठीक है। प्रोसेस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में कुछ नया करना। ठीक है। तो इनोवेशन में मीन्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोसेस, न्यू मेथड्स और न्यू मटेरियल्स। ओके। द लास्ट, दैट इज बेस्ट पॉसिबल यूज फॉर स्कार्स रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ करना, उनका बढ़िया यूज़ करना। ठीक। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, दैट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मीन्स, देखिए ह्यूमन जो है वो बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। ठीक है ना। सो उसके प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम देखेंगे। फर्स्ट, फेयर वेजेस, बोनस, डेयरनेस अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के ह्यूमन के प्रति, जो भी बिजनेस है उसके ह्यूमन के प्रति, कि वहाँ पे काम कर रहे व्यक्तियों को सही उनको वेतनमान मिले, उनको समय समय पर बोनस मिले, प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था होना चाहिए, समय समय पे उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है तो वो एजुकेशन मिले, उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले। ठीक। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ जॉब टू लेबर। जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको लंबे समय तक जॉब मिले, तो जॉब सिक्योरिटी भी उनके पास होना चाहिए। ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन से रिलेटेड। टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन एंड वर्क एनवायरनमेंट, है ना। टू प्रोवाइड प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट टू वर्कर अगेंस्ट एक्सीडेंट, डेंजरस ऑपरेशंस एंड हजार्डियस वर्क। कंपनी में फैक्ट्रीज होती हैं, मशीनरीज होती हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, तो उनके लिए उनको सेफ्टी मेजरमेंट देना, है ना। ठीक है। टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग फैसिलिटी टू द वर्कर्स। ठीक। टू इंट्रोड्यूस पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीन्स समय समय पर लोअर क्लास वर्कर्स को भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, उनका सजेशन लेना। टू हेल्प इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल एंड हैंडीकैप्ड पर्सनस। ठीक है। मतलब जो अपाहिज या जो पिछड़े लोग हैं उनकी मदद करना, ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। अब थर्ड वन है सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं बिजनेस की। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन डिज़ायर्ड क्वांटिटी। ठीक है। जितना समय पर जिस गुड्स की डिमांड है उसको उस गुड्स की डिमांड पूरा करना उस क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि हमें 10 वस्तुओं की आवश्यकता और हमको 5 मिल रही हैं,
हमारी डिमांड तो पूरी हो रही है लेकिन सही क्वांटिटी में नहीं हो रही, तो क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रॉपर सप्लाई बनी रहे क्वालिटी गुड्स की। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इग्नोर्स द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर बाय रिच, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज इनकंसिस्टेंट विथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये बहुत ही आसान शब्दों में आपकी बुक में हैं, ठीक है, जिन्हें आप एक बार देखेंगे तो आपसे बनेगा। और आपका पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप भी इसको ज़रूर पढ़ें। नेशनल ऑब्जेक्टिव, राष्ट्र के प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं बिजनेस के। क्या हो सकते हैं वो? टू प्रमोट सोशल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक न्याय को प्रमोट करना, है ना। टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटीज़, जो भी प्राथमिकताएं हैं उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट को तैयार करना। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। इंपोर्ट का बेटर सब्स्टिट्यूशन तलाशना। इंपोर्ट मतलब बाहर से किसी चीज़ को जब हम लेकर आ रहे हैं तो हमारे ही क्षेत्र में उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूशन तलाशना, ठीक है। सरकार की मदद करना, जो समय समय पर जो नेचुरल क्लैमिटीज़ या क्राइसिस हो जाता है उसमें सरकार की मदद करना, ठीक है। तो ये जो हैं ये कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव्स एक बिज़नेस के, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक में रोल ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस, इसके अंतर्गत आपको दिया है वाई प्रॉफिट इज़ एसेंशियल। ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये आप पढ़िएगा, बहुत सरल है। यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रॉफिट एक बिजनेस में एसेंशियल क्यों है। फिर नीचे बताया है कि वाई प्रॉफिट शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव। फिर हमको ये समझाने का प्रयास किया है कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मेन उद्देश्य क्यों नहीं होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य मतलब सिर्फ वही उद्देश्य क्यों नहीं होना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, पहले हम बता रहे हैं प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है, दूसरे में बता रहे हैं कि सिर्फ प्रॉफिट ही हो ऐसी सोच भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें अपन आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, धन्यवाद। और आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसा समझ रहे हैं आप ज़रूर ग्रुप में मैसेज के माध्यम से बताएंगे। धन्यवाद।